हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्लोर स्लैब के बारे में, जिसमें मैं आपको दो टाइप के फ्लोर्स बताऊंगा। पहला होगा हमारा कंक्रीट स्लैब और दूसरा है हमारा कंक्रीट स्लैब विथ मेटल डेक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइज। यू शुड बी अवेयर दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर रैविट सॉफ्टवेयर इन कंपनीज़। तो गाइस, आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बीच में से कोई भी वीडियो उठा के मत देखना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको सारी वीडियोस क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस, चलते हैं अब अपनी हम रैविट की स्क्रीन पर, ठीक है। अब ये हमारा जो है रैविट का इंटरफेस है, जिसमें मैं आपको आज स्ट्रक्चरल स्लैब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मैं आपको 3D व्यू एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने 3D व्यू में क्या पहले से ही बना रखा है। तो ये मेरा 3D व्यू है, जिसमें मैंने फाउंडेशंस, कॉलम्स एंड बीम्स का अरेंजमेंट पहले से ही बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लो, जिसमें आपको ये सब कुछ बना हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब हम करते हैं स्लैब की तैयारी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉप में आपको स्ट्रक्चर टैब में स्ट्रक्चर पैनल में ही जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे इसमें आपको फ्लोर पे क्लिक करना है। ये है फ्लोर स्लैब, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल पे शो कर रहा है कि ये कौन सी फ्लोर है। ये फ्लोर जेनेरिक का नाम है, 300 mm थिकनेस है। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम अपना खुद का बनाएंगे। हमें एडिट टाइप पे क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद हमें राइट साइड में टॉप में डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हम नई स्लैब क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम देना है। तो मैं एग्जांपल के लिए करता हूँ 150 थिक की स्लैब, 150 थिक स्लैब। उसके बाद ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 150 थिक स्लैब लिखा हुआ है, यानी कि हम अब 150 थिक की स्लैब क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के सामने यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में बाय कैटेगरी के बाद थिकनेस का जो ऑप्शन मिल रहा है 300 लिखा है, इस पर इसको करना है 150, ठीक है, क्योंकि हम 150 थिक के स्लैब बना रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपकी मटेरियल, कि आपका मटेरियल कौन सा है। अभी हमारा कोई भी मटेरियल असाइंड नहीं है। आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो ना, यहाँ पे ये मेरा फ्लोर दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल असाइन नहीं है। तो हमें पहले मटेरियल भी असाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हमको बाई कैटेगरी के राइट साइड में यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला जो है टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आपको करना है कॉन्क्रीट कास्ट इन प्लेस ग्रे। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, मान लो अगर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, तो आपको क्या करना है, आपको टॉप में यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे कॉन्क्रीट। जैसे ही आप कंक्रीट सर्च करेंगे तो आपको कंक्रीट के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे। तो आपको चूज़ करना है कंक्रीट कास्ट इन प्लेस ग्रे, ओके। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको यूज़ रेंडर अपीयरेंस पे चेक होना चाहिए, जो कि शेडिंग के अंडर आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पे चेक करना है एंड देन दोबारा से ओके करना है। उसके बाद अप्लाई एंड देन ओके। अब ये तो आपका स्लैब रेडी हो चुका है, ठीक है। उसको देखने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ फ्लोर 150 थिक स्लैब, यानी आप करेक्ट स्लैब बना रहे हो। अब हम स्लैब बनाना शुरू करते हैं। तो स्लैब बनाने के लिए आपको यहाँ पे मॉडिफाई के अंडर यहाँ पे आपको बहुत सारी कमांड दिख रही होगी ड्रॉ के अंदर। इसमें से आपको मैं बताऊँगा, लाइन कमांड से बताऊँगा, रेक्टिकल कमांड से बताऊँगा और एक बताऊँगा पिक लाइन कमांड से, ठीक है। तीनों कमांड से मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं लाइन कमांड का यूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे लाइन पे। और अब क्या है कि गाइस, आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना एरिया जो है स्लैब के अंडर में आता है, ठीक है। अब जैसे मुझे पता है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्लैब बनाऊँगा। मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ एंड देन मुझे चारों पॉइंट पे क्लिक करना है इस तरीके से। अब ये तो मेरा स्लैब का एरिया हो गया डिफाइन। उसके बाद मुझे फिनिश एडिट मोड पे क्लिक करना है राइट पे,
और ये मेरी स्लैब यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसको हम देखेंगे 3D व्यू में। ये 3D व्यू है, डिफ़ॉल्ट 3D व्यू। ये देखिए यहाँ पे एक स्लैब बन चुकी है। अब मुझे दूसरी स्लैब बनानी है, दूसरा पैनल बनाना है, तो उसके लिए मुझे फिर से फ्लोर टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पैनल में जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपको देखना चाहेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोर लिखा है 156 स्लैब, ये भी हमारा ओके है। एंड देन आप लेंगे ड्रॉ में रेक्टेंगल कमांड को, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से अपना एरिया डिफाइन करेंगे, जितना आपका एरिया है स्लैब का। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ तक क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे स्लैब का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा ओके। इस तरीके से मेरी दूसरी वाली स्लैब भी मेरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको 3D व्यू में देखेंगे तो 3D वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सेकंड वाली स्लैब भी हमारी बन चुकी है। अब मुझे बनाना है थर्ड पैनल, ठीक है। तो थर्ड पैनल में दोबारा से मैं जाऊँगा फ्लोर पे। फ्लोर पे जाने के बाद अपना प्रॉपर्टीज़ पे चेक करूँगा मेरा कौन सा स्लैब है। उसके बाद मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को, जिसका नाम है पिक लाइंस, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल कमांड है। अब मुझे एरिया क्लिक करना है, जैसे इस लाइन को क्लिक किया एंड देन इसको 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 चारों पार्ट को आपने क्लिक कर लिया है। अब एंड उसके बाद ओके करना है फिनिश एडिट मोड पे। गाइस आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो ये लाइन है, इस पे आपको डबल लाइन इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर डबल लाइन इसके ऊपर ओवरलैप होगी तो ये फिनिश एडिट मोड नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको फिनिश एडिट मोड कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपकी थर्ड पैनल भी आपका रेडी हो चुका है। हम इसको 3D व्यू में देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ लग रही होगी कि जो मेरे इसका जो इनके जो ग्राफिक्स हैं, फाउंडेशन का, कॉलम का, बीम का और स्लैब का, तो इन सब का ग्राफिक्स सारा सेम है जैसा कि कंक्रीट का होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा अपने स्ट्रक्चर प्लान में और यहाँ पे हम इन 3 पैनल्स पे हम क्रिएट करते हैं अपना मेटल डेक स्लैब, ठीक है। कंक्रीट स्लैब तो आपकी डन हो चुकी है। अब हम दोबारा से फ्लोर पे जाएंगे, स्ट्रक्चर पे फ्लोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ में इस एरो डाउन बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन हम यहाँ पे चूज़ करेंगे 160 mm कंक्रीट विद 50 mm मेटल डेक। ये आपने चूज़ कर लिया। अब इसको सीधा यहाँ पे डायरेक्ट कभी नहीं बनाना आपको जाना है एडिट टाइप में, खुद का बनाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको राइट साइड में टॉप में डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका नाम देना है। जैसे मैं दे देता हूँ, मेरी 150 mm की कंक्रीट है तो मैं 150 mm दे देता हूँ और 50 mm मेटल डेक रहने देता हूँ, ठीक है। एंड देन ओके। उसके बाद ये तो हो गया नाम कि कंक्रीट का नाम क्या है और मेटल डेक कितना है आपका, ठीक है। अब आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है प्रीव्यू, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रीव्यू दिख रहा है ना। उसके बाद आपको जाना है स्ट्रक्चर में एडिट में, आप एडिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक दो ऑप्शन जो है शो हो रहे हैं, एक स्ट्रक्चर का एक एंड सेकंड हो रहा है स्ट्रक्चरल डेक, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ पे मेटल डेक का मटेरियल है जो कि ओके है बिल्कुल। और दूसरा दिया हुआ है कंक्रीट कास्ट इन प्ले, कंक्रीट 35 MPa, तो ये हमें चेंज करना है, ठीक है। चेंज करने के लिए आपको मैंने बताया था आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नया पैनल खुलेगा और आपको चूज़ करना है कंक्रीट कास्ट इन प्लेस ग्रे एंड देन यूज़र रेंडर अपीयरेंस पे चेक होना चाहिए जो कि शेडिंग के अंदर आता है। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे थिकनेस देख रहे होंगे, यहाँ पे थिकनेस दी हुई है 210। ये हमारी थिकनेस नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे टॉप में, देखिए यहाँ पे टाइप में क्या लिखा हुआ है 150 mm कंक्रीट विथ 50 mm मेटल डेक, ठीक है। यानी कि 150 mm का आपका कंक्रीट है और 50 mm जो है मेटल डेक है। तो आपको इन दोनों को अगर प्लस करेंगे हम 150 + 50 तो कितना होता है 200। तो यहाँ पे हम डालेंगे 200। अब जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ ना गाइस, तो आप देखना यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, आपने देखा ना चेंज, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि आपका जो यहाँ इस टॉप से लेके यहाँ तक आपका जो है कंक्रीट है 150 mm और इतना पार्ट आपका मेटल डेक में है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ और देन ओके। अब हम क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं रेक्टेंगल कमांड से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ठीक है।
ये मैंने रेक्टेंगल मारा। उसके बाद मुझे आपको प्रॉपर्टी में ही चेक ज़रूर करना है कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो यहाँ पे फ्लोर। ठीक है, मैंने फ्लोर चूज़ किया हुआ है 150 mm कॉन्क्रीट विथ 50 mm मेटल डेक। अब यहाँ पे मैं फिनिश एडिट मोड पे चेक करता हूँ, तो ये मेरी यहाँ पे जो है स्लैब क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इस स्लैब को हम 3D व्यू में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्लैब आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे सारे सबके सब जो ग्राफिक्स आपको सेम लग रहे हैं, लेकिन अब आपको देखना है कि यार ये मेटल डेक मुझे दिखेगा कैसे एक्चुअल में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लेवल 1 पे जाना है प्लान में। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक सेक्शन मार्क किया हुआ है, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ इस सेक्शन के ज़रिए, इस तरीके से। देखिए अब आपका जो एरिया है वो है आपका ग्रिड डी और ग्रिड डी के बीच में, सी डी के बीच में आपका ये वाला एरिया है जिसमें मेटल डेक आपको शो होगी। ठीक है, अब मैं इस सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से करूँगा गो टू व्यू। ये देखिए अब ये आपका सेक्शन यहाँ पे बन चुका है। ए और बी के जो बीच में जो आपको स्लैब दिख रही है वो आपकी जो है नॉर्मल स्लैब है, जो हमारी कंक्रीट की स्लैब होती है। एंड देन आपकी सी और डी के बीच में जो स्लैब है वो है आपकी कंक्रीट स्लैब विथ मेटल डेक। ठीक है, अब हमने ये 200 ली थी ना टोटल, तो मैं आपको इसका साइज़ भी एक बार मेज़र करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ना। ये देखिए ये तो हो गया 150। ठीक है, एंड देन 50 mm हमारा जो है मेटल डेक है वो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, एंड देन इस पॉइंट पे, और देखिए हमारा ये भी तो ये हो गया 150 + 50 यानी 200। तो ये आपकी कंक्रीट स्लैब विथ मेटल डेक है। तो इस तरीके से आप दोनों स्लैब बना सकते हैं। एक तो नॉर्मल स्लैब, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप मेटल डेक की स्लैब बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। ठीक है गाइस, तो ये तो था स्लैब का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ इससे कुछ नेक्स्ट ही होगा, अच्छा होगा, क्योंकि जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो मेरी देखते जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मतलब एक्साइटमेंट होती जाएगी, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप और आगे सीखते रहना है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।